हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी मेहनत के साथ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ 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 दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसी बात बताती हूँ जो कि मतलब आपकी समझ के बाहर की बात हो या जिससे कि जिस प्रॉब्लम से आपका पाला ना पड़े। मैं आपको वही चीज़ें बताती हूँ जो कि इस एग्ज़ाम के दौरान मुझे भी महसूस होता है, सबको महसूस होता है, सभी स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, क्योंकि उस निष्कर्ष पे हम कई स्टूडेंट्स को देखने के बाद उस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं जो आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, आफ्टर कुछ देखते ही हो, सीखते ही होंगे, तभी देखते होंगे दोस्तों, है ना। तो अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी चैनल्स पे जो भी वीडियोस मैं डालती हूँ उसमें से 90% वीडियो वो लोग देखते हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, यानी नॉट सब्सक्राइबड लोग देखते हैं। और सिर्फ 10% वैसे लोग देखते हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। दोस्तों, ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए दोस्तों। एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और मोटिवेशन इसके अलावा आप नहीं भी क्या सकते हो, एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही तो मांग रहे हैं इसके, क्योंकि उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि हाँ, वीडियो बना रहे हैं, चलो कोई देखता है, किसी को फ़ायदा भी हो रहा है। और बनाते किस लिए हैं, इसीलिए तो बनाते हैं ना कि हाँ, उस वीडियो को देखकर कोई समझे कि हाँ, इस एग्ज़ाम में ऐसी प्रॉब्लम आती है और उनसे कैसे डील करना है, कैसे फेस करना है। दोस्तों, आप भी सीख जाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि आपको कोई सिखाएगा तभी आप सीखेंगे, सब सीख जाते हैं, मैं भी सीख गई। लेकिन ये है बात है कि खुद से सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपको कोई बता दे कि हाँ, इसमें ऐसी समस्या आएंगी और आपको इससे निकलना है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है और इससे निकलना बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों। ऐसे ही इस एग्ज़ाम में इतनी भीड़ नहीं है, कुछ कारण है, कुछ वजह है, तभी इस एग्ज़ाम में इतनी भीड़ है, वरना आप भी समझते हैं कि इतनी भीड़ नहीं हो सकती। सॉरी दोस्तों, मैंने कहा था ना, आपको वीडियो से बताया था, मैं यहाँ बहुत मुश्किल से वीडियो शूट कर रही हूँ दोस्तों, बहुत मुश्किल से। इसलिए मुझे यहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, वरना जब मैं घर से बना रही थी इतना, तब इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, आराम से बना लेती थी। लेकिन अभी मैं यहाँ पे रेंट पे रह रही हूँ तो फिर कुछ कह ही नहीं सकता है ना दोस्तों। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों, वैसे तो आज संडे है, मुझे थोड़ा सुबह ही वीडियो बनाना चाहिए। मैं संडे को हमेशा एक वीडियो ऐसा बनाने का सोचती हूँ जो स्टूडेंट का मतलब तैयारी से हटकर हो, थोड़ा लगे कि हाँ, ये उनकी भी प्रॉब्लम्स है और उनके बारे में ही बात की जा रही है, कैसे निकलना है। तो थोड़ा उस तरीके का मैं वीडियो बनाने का सोचती हूँ। वैसे हालांकि मैंने इस तरह के वीडियो अभी तक ज़्यादा डाले नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 ही डाले होंगे, संडे को ही डाला है। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या होता है, मतलब इस एग्ज़ाम में ऐसा क्यों होता है कि बच्चे इतना ज़्यादा साल लगा देते हैं, है ना। आप कहीं से भी सुनोगे तो सब कहेंगे ये एग्ज़ाम पंचवर्षीय योजना है। तो और सच में हो भी जाता है। आप भी देखते ही होंगे, अपने आसपास तो देखा ही होगा। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी में हैं तो आपने किसी न किसी को तो ज़रूर बताया होगा, दोस्तों को ज़रूर बताया होगा। तो दोस्त ने आपसे यही कहा होगा कि ये तो पंचवर्षीय योजना है, या रिलेटिव्स ने ऐसा ही बोलते हैं वो कि ये तो पंचवर्षीय योजना है, 1-2 साल में तो हो जाए, ऐसा सोचो मत। तो ये बात नहीं है, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इसमें एग्ज़ाम को पास करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस एग्ज़ाम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, उसमें से जो पहला स्टेप है वो मुझे लगता है, मेरे ख्याल से ये बस मैं अपने मतलब मुझे तैयारी के जो लगा है दौरान, मैं वही बता रही हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से बता रही हूँ। और अभी तो मैं यहाँ हूँ तो अपने जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं मिल भी रही हूँ। पहले तो घर में थी तो मिल नहीं पा रही थी, लेकिन मैं तो यहाँ देख भी रही हूँ कि हाँ, स्टूडेंट्स की क्या समस्या होती है। और अब तो कभी कभी यूट्यूब चैनल की तरफ से भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं कि हाँ, ऐसा उनके साथ हो रहा है, तो कैसे डील करें। तो चलिए दोस्तों, अपने सीधे पॉइंट पे चलते हैं, नहीं तो शायद मुद्दे से भटक जाएंगे। तो जो फर्स्ट होता है दोस्तों, डिसाइड ना करना, ये सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है। बच्चे जब इस तैयारी में आते हैं ना, तो सबसे पहले डिसाइड ही नहीं करते कि हाँ, मेरा हो जाएगा कि नहीं होगा, ये तैयारी करें या नहीं करें। वो ठीक से डिसाइड नहीं करते कि हाँ, करना ही है या नहीं करना है। क्योंकि इस एग्ज़ाम के बारे में जब आप किसी को बताएंगे भी ना, तो लोग ऐसे कहते हैं, अरे यार ऐसा नहीं हो सकता, तू सीधे IAS थोड़ी ना बन जाएगा, पहले कुछ छोटा सोच ले, ऐसा भी लोग बोल देते हैं, है ना। मेरे को भी बोला है, बहुत लोग बोलते हैं, अभी तक बोलते हैं। अब तो उस टाइम तो ठीक है, लेकिन अभी तक बोलते हैं, इतने साल हो जाने के बाद भी लोग बोल रहे हैं। वैसे तो मुझे ज़्यादा साल नहीं हुआ है, मतलब तैयारी मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अटैम्प्ट्स को ज़्यादा ईयर नहीं हुए अभी, जब से मैं अटैम्प्ट्स दे रही हूँ।
मुझे भी बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि तुमने डायरेक्ट इतना बड़ा क्यों सोच लिया, पहले कुछ छोटा कर लेती फिर बड़ा सोचती, धीरे धीरे उस स्टेप तक जाती। मुझे भी बोलते हैं। तो दोस्तों पहले तो ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चे ठीक से डिसाइड ही नहीं करते हैं कि हाँ यही करना है मुझे, इसी में मतलब अपनी जान लगा देनी है। बोलते हैं ना, जान लगा दो या जाने दो। तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल ऐसा ही है, सच में ऐसा है। या तो आप जान लगा दीजिए इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, या फिर जाने दीजिए। तो ठीक से पहले अगर आप एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो एकदम अच्छे से पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे यही करना है। और डिसाइड आप कैसे करेंगे? जब तक आपको पता नहीं है कि इस एग्ज़ाम में क्या चैलेंजेस है, जब तक आप उसको अच्छे से मतलब देख नहीं लेते, प्रिपेयर नहीं कर लेते कि हाँ मुझे क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, मुझे कैसे कैसे निकलना है, तब तक फुली डिसाइड करना मुश्किल होता है। तो दोस्तों वो मतलब स्टार्टिंग में से ही आप देख लीजिए कि हाँ मुझ में होता है कि नहीं है। और ऐसा भी होता है ना कि बच्चे एकदम फटाफट तैयारी में इस तरह से कूद पड़ते हैं ना, बिना कुछ मतलब के कूद पड़ते हैं, बिना कुछ सोचे समझे कूद पड़ते हैं। और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने घर में बोल दिया कि अब हम अफसर बन के ही निकलेंगे, और जब सिलेबस देगा तो आपको पता चला कि OMG ये तो बहुत अथी है, बहुत ज़्यादा है, और अगर मैं करने भी बैठा या बैठी तो मुझे बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आप ये डिसीज़न ले रहे हैं तो आप पहले ना अपने आप को पहले देख लीजिए कि हाँ क्या हम इस एग्ज़ाम को कितने साल में पास करेंगे। आप कर जाएंगे, कोई भी इस एग्ज़ाम को पास कर सकता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कोई भी पास कर सकता है। सभी का दिमाग ऐसा नहीं मत सोचिए कि उस लायक दिमाग नहीं है, सबके पास होता है। लेकिन इस एग्ज़ाम में जो मतलब कि चीज़ें चाहिए, एक इंसान में क्वालिटी होनी चाहिए, जब तक वो क्वालिटी आप में डेवलप नहीं हो जाती तब तक होना मुश्किल है। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने ईयर्स में वो क्वालिटी डेवलप कर लेते हैं खुद में, उस पर डिपेंड करता है ये रिज़ल्ट। मेरे ख्याल से तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जब तक आप खुद लायक नहीं बन जाते तो शायद ही ये जॉब मिलना मतलब आसान है। तो पहला तो डिसाइड नहीं करना, पहले ना आप स्टार्टिंग में ही देख लो कि हाँ क्या हम इतने चैलेंज कर पाएंगे, क्या हम इतना प्रिपरेशन कर पाएंगे, क्या हम एक दिन में 10 घंटे पढ़ पाएंगे, क्या हम इतना याद रख पाएंगे। इस चैलेंज को आप देख लीजिए। और बहुत सारे चैलेंजेस है, पैसों की तरफ से चैलेंजेस और फैमिली की तरफ से चैलेंजेस, टाइम के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस। अब जिसका घर मतलब कि ऐसा है कि लोग वेट कर रहे हैं कि कोई बड़ा हो और फिर जॉब ले, तो फिर उस घर में थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस एग्ज़ाम के लिए। मैं झेल चुकी हूँ इसलिए बता रही हूँ। दूसरा होता है ईयर डिसाइड ना करना कि मुझे किस साल निकालना है। दोस्तों आपको शायद ये बात थोड़ा सा चुभ भी सकता है, मेरा बहुत सारी बात मेरी चुभ सकती है, लेकिन दोस्तों क्या करिए, एग्ज़ाम ही ऐसा है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं आप, कोई कुछ नहीं कर सकता। आफ्टर मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, स्ट्रगलिंग स्टूडेंट ही हूँ। मैं कौन सा बन चुकी हूँ, है ना, मैं भी एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट ही हूँ। बस मुझे ऐसा लगा कि मैंने जितने साल लगा दिए इन सब चीज़ों में सीखने में, अगर मैंने थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दिया होता तो शायद कम टाइम में सीख जाती। जो मैं चाहती हूँ कि दूसरे बच्चे वैसी गलती ना करें, जिसकी वजह से शायद मैंने यहाँ आने का डिसीज़न लिया, वीडियोस बनाने का डिसीज़न लिया। तो खैर छोड़िए दोस्तों। तो दूसरा गलती होता है ईयर डिसाइड ना करना कि मुझे किस ईयर करना है। दोस्तों क्या होता है ना कि ये एग्ज़ाम ना थोड़ा अलग टाइप का है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाना भी चाहती हूँ कि दोस्तों अगर आपको कोई काम दिया जाए कि मुझे ये काम को मतलब 8 घंटे में ही कंप्लीट करना है, तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपका दिमाग है, उसमें ये फिट हो जाता है कि मुझे ये काम 8 घंटे में ही करना है और करना ही करना है, चाहे वो कितना भी काम टफ हो, हार्ड हो। ऐसा तो नहीं है कि आप छोड़ के भाग जाओगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छा करोगे, बजाय उसके उससे आप बेटर ही रहोगे। अगर आपसे होगा या नहीं भी होगा ये बात की बात है, लेकिन आप उससे बेटर रहोगे जो आप लापरवाही के साथ स्टार्ट करोगे, है कि नहीं। लापरवाही से आप बेटर रहोगे वहाँ पर भी। जैसे कि मान लीजिए आपको एक पेड़ काटने के लिए बोला जाए, एक नहीं 4 पेड़ काटने के लिए बोला जाए, और एक कुल्हाड़ी दे दी जाए जिसमें धार बिल्कुल भी ना हो, तो दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन बचता है। या तो आप धीरे धीरे उस कुल्हाड़ी से काटते रहे, या तो फिर आप एक काम करें, उस कुल्हाड़ी को तेज़ करें, 3 घंटे टाइम लगाएं, 4 घंटे टाइम लगाएं उस कुल्हाड़ी को तेज़ करने में, और फिर सरासर सारे पेड़ को काट दें। तो इस एग्ज़ाम में जो हमारा सबसे ज़्यादा साथ देता है वो है हमारा दिमाग, क्योंकि किताबों में तो सारी चीज़ें हैं, फिट हम अपने दिमाग में करना है सारी चीज़ें, तभी हम इस एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाएंगे और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम के लिए जिसे हमें सबसे ज़्यादा मजबूत करना होता है, सबसे ज़्यादा अवेयर करना होता है, वो होता है हमारा दिमाग, सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों अगर आप एक बार ईयर डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मुझे इसी साल देना है और ये मेरा फाइनल वाला अटैम्प्ट है, भले ही आप उसके बाद भी दें, होना नहीं होना तो बात की बात है, लेकिन फिर भी अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तो आपका दिमाग में भी ये बात फिट हो जाता है कि हाँ मुझे बहुत ही सीरियसनेस के साथ ये एग्ज़ाम देना है। तो दूसरी गलती ये होती है, तो आप मुझे लगता है कि उस टारगेट तक अपने जो भी आपकी स्टडीज़ है आप उसे पूरा कर पाएंगे। तो ज़रूर से ज़रूर ईयर डिसाइड करें।
और तीसरी गलती होती है ठीक से सिलेबस को एनालाइज ना करना। बच्चे से ये भी गलती हो जाती है कि वो ठीक से सिलेबस एनालाइज नहीं करते, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए ना पहले तो चीज़ें बहुत कम थी, लेकिन अब ना चीज़ें ज़्यादा और भटकाव भी बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में वो चीज़ें है नहीं, अवेलेबल नहीं है। अब ये है बात है कि मार्केट में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, और इतनी ज़्यादा है कि अब जाके कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हाँ कौन सी चीज़ों को हम अपना साथी बनाएं इस एग्ज़ाम के दौरान, इस प्रिपरेशन में हम किसे चुने अपना साथ देने के लिए, तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग से ही एकदम सिलेबस को एनालिसिस कर ले एकदम शुरू से ही, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हाँ मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, वो ज़्यादा बेटर होता है। और चौथा है, अगर जब हार्ड होने लगता है, जब आपको लगने लगता है कि नहीं ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ये कि इसमें बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, तो क्या होता है कि मन भटकने लगता है। ऐसा सबके साथ होता है दोस्तों, सभी के साथ होता है। कुछ टाइम के बाद आने पर अगर आपके पास एक बहुत ही मोटा मोटा रीज़न नहीं है, कुछ अच्छा रीज़न नहीं है, तो दिमाग भटकने लगता है कि तैयारी जारी रखे या नहीं रखे, जिसकी वजह से हम काफ़ी टाइम बर्बाद कर देते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सोचने लग जाते हैं कि क्या सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ये भी स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से इस एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और पांचवी गलती होती है बहुत स्लो चलना दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप बड़े राह पे निकले हैं तो छोटे छोटे स्टेप लेकर इतने बड़े एग्ज़ाम को क्लियर करना तो मुश्किल है। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको बड़े बड़े स्टेप ही लेने पड़ेंगे, ये आप समझ लीजिए। ये डर बिठा लीजिए कि छोटे छोटे स्टेप लेने से ये सपने पूरे नहीं होने वाले, बहुत बड़े बड़े स्टेप इसके लिए लेने पड़ेंगे। बड़े बड़े स्टेप लेने से मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ही फास्ट तैयारी करनी पड़ेगी, जो भी करना है बहुत फास्ट करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब वो है। बड़े बड़े स्टेप लेने का मतलब यही नहीं है दोस्तों कि मैं पैसे वैसे के बारे में बात नहीं कर रही। यहाँ मैं मतलब तेज़ी से आगे बढ़ने की, सिलेबस को क्लियर करने की बात कर रही हूँ, सिलेबस को पूरा करने की बात कर रही हूँ, उसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, कि बड़े बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। तो पांचवी गलती तो ये हो जाती है। छठी गलती हो जाती है कि अगर आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो बच्चे उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, एकदम वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते। एक्सेप्ट भी करते हैं, मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मैं मतलब जहाँ से स्टार्ट करी थी ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा एरिया था जहाँ पे कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था। मुझे तो यहाँ तक सुनने को भी मिलता था कि यूपीएससी लड़कियों के लिए नहीं है दोस्तों। यहाँ तक सुनने को मिला कि यूपीएससी वगैरह लड़कियों के लिए थोड़ी ना है, ये सब तैयारी लड़कियों को नहीं करना चाहिए। तो आप सोचिए कि फिर कहाँ से स्टार्ट किया होगा मैंने। तो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ना करना भी बच्चों की बहुत बड़ी गलती हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा समय भी ले लेता है। आप जितना देर करेंगे, जितना टाइम लेंगे, आपका प्रिपरेशन टाइम बढ़ रहा है ना। अगर आप सोचिए, अगर समझ लीजिए आपने ग्रेजुएशन से भी अधिक किया, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो है कि पेरेंट्स या तो आपकी साइड नहीं है, या तो वो मतलब कि पढ़ाने की मतलब है नहीं, मतलब वो शायद उतना नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता है ना। तो इसका मतलब है कि अगर यदि बच्चा खुद से डिसाइड करता है, तो वो बिना 12 के डिसाइड नहीं करता। वो बच्चे लकी होते हैं जिनके माता पिता उनको पढ़ाना चाह रहे हैं, बचपन से ही बैठा देते हैं उनके दिमाग में कि आपको पढ़ना है, और तैयारी भी करवा देते हैं, स्टार्ट भी करा देते हैं। वो बच्चे एक तरह से लकी होते हैं। लेकिन जो खुद से अपने से ही डिसाइड किया है कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, ये चीज़ पढ़ना है, वो ज़्यादातर 18 या 19 साल में ही होता है, उससे पहले तो नहीं होता। तो सोचिए दोस्तों, अगर कोई ग्रेजुएशन में भी स्टार्ट करता है और स्लो पढ़ता है, तो भी कितना ज़्यादा वक्त लगा लेगा, है ना। यदि और भी उसमें भी गलतियां करता जा रहा है, अगर 20 साल में भी कोई स्टूडेंट स्टार्ट किया है और उसके बाद भी एक एक गलती करके खुद सीख रहा है धीरे धीरे, पहले सिलेबस एनालाइज ना करना, फिर तैयारी ठीक से ना करना, फिर उसके बाद इस एग्ज़ाम में इतना भटकाव भी है, तो आप समझिए कि उसका तो 3-4 साल ऐसे ही गए। इस एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप बहुत ही सीरियसनेस के साथ भी करते हैं ना, बहुत ही अच्छे से, मतलब सारी अच्छी चीज़ें भी अपने घर आपके पास अवेलेबल है, तो भी आपको 2 साल लग जाते हैं इस तैयारी को करने, एकदम अच्छे से करने पर भी। अब इस एग्ज़ाम के लिए जिन किताबों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो भी उन्हें क्लियर करने में 2 साल तो लग ही जाते हैं। और जिनके पास नहीं है गाइडेंस वगैरह, फिर तो उनका भी तो क्या कहना, उनके तो और ज़्यादा टाइम लग जाते हैं दोस्तों। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके पास सब कुछ है, उनकी बात कर रही हूँ, उन्हें भी 2 साल लगते हैं। तो जो सोचिए, जो गलती कर के सीख रहे हैं, फिर उनको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितने ज़्यादा अटैम्प्ट पड़ जाते हैं ना, उतना ज़्यादा इस एग्ज़ाम से मन हटने लगता है, लगने लगता है कि पता नहीं हम इस फील्ड के लिए बने भी हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं कहूँगी, मैंने 7 स्टेप बताया है, सॉरी दोस्तों मैंने 6 स्टेप ही बताया है। पहला मैंने बोला था ठीक से डिसाइड ना करना। मैं एक बार थोड़ा सा याद दिला देती हूँ, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी बातें आ जाती हैं ना, तो हो सकता है भूल गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा एक बार और याद दिला देती हूँ। पहला मैंने बोला था डिसाइड ना करना, कि मतलब मुझे यही देना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में मजाक बहुत उड़ता है, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मजाक बहुत उड़ता है, तो उस तरह से
पहला डिसाइड ना करना कि हाँ मुझे यही एग्ज़ाम देना है या नहीं, पहला तो ये हो जाता है। दूसरा होता है यह डिसाइड ना करना। तीसरा होता है सिलेबस एनालाइज ना करना। चौथा होता है जब हार्ड लगने पर, जब लगता है कि हाँ ये पढ़ाई बहुत हार्ड है, तो मन इधर उधर भटकाना, दूसरे एग्ज़ाम्स पे ध्यान देना, ये चौथी गलती हो जाती है। पांचवी हो जाती है बहुत ही स्लो चलना, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत ही फास्ट ही फैसले लेने पड़ते हैं, तो पांचवी गलती ये हो जाती है स्लो चलना। और छठा हो जाता है अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ना करना कि हाँ मेरे पास क्या चैलेंजेस हैं। और दोस्तों एक बात बताइए, यदि आप एग्ज़ाम अथी करते हैं, देते हैं, तो कहीं आप उन सब लैंग्वेज का तो यूज़ नहीं करते ना कि हाँ मतलब ये मेरे औकात के बाहर है। तो दोस्तों ये सब बातों का बिल्कुल यूज़ मत करिए। ये आपके माइंड को इतना ज़्यादा कमज़ोर करता है ना कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपके पास कोई मुश्किलें आ भी नहीं है, जैसे आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, माइंड को ब्रेक नहीं दे पा रहे हैं, या टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको चैलेंज की तरह लीजिए कि हाँ ये चैलेंज है मेरे लाइफ में, इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पा रहे। इस एग्ज़ाम में ना हर चीज़ को चैलेंज की तरह से लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। चैलेंज की तरह लेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं वो उसको हराने में थोड़ा सा ठीक भी लगेगा, मज़ा भी आएगा। मज़ा आने का मेरा कहने का मतलब है कि आपको अच्छा लगेगा। अब सोचिए, आप ही सोचिए कि आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, ठीक है, अब आपको उसने ले लिया कि अरे यार इस एग्ज़ाम के लिए मुझे बहुत सुबह उठना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, मतलब एक रोदड़ू वाला शकल, रोदड़ू वाली चीज़ें हो जाती है ना। और यदि आपको इसी चीज़ को आपने ले लिया कि मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ या उठ पा रहा हूँ, इससे मुझे इस कमी को दूर करना है, उसे आपने चैलेंज की तरह ले लिया कि ठीक है कल से चैलेंज है, मुझे 7 बजे उठना है तो उठना ही है, 7 या 6 बजे उठना है तो उठना ही है। तो दोनों के भाव में कितना डिफरेंस है दोस्तों, है। यदि आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर शब्दों की ताकत तो आपको मुझसे ज़्यादा बेटर पता होगी, क्योंकि इस एग्ज़ाम में शब्दों की ताकत बहुत ज़्यादा है। ये शब्द ही हैं जो अपनी बातों को सही ढंग से रखने का हमें जरिया देते हैं। तो इस एग्ज़ाम में हर चीज़ चैलेंज की तरह लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा और आप ज़्यादा अच्छे से डील भी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई। और दोस्तों मैं फिर से कहूँगी, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें, और पूरी मेहनत के साथ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। चलिए दोस्तों, थैंक यू।